जून तिमाही में पिरामल एंटरप्राइजेस के कमजोर नतीजे पेश किए हैं। कंपनी के एनआई में 17% तो मुनाफे में 94% की भारी गिरावट दर्ज हुई है। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ है पिरामल ग्रुप के चेयरमैन अजय पिरामल। गुड आफ्टरनून सर, जी बिजनेस को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि आपने बायबैक जो है अनाउंस किया 1750 करोड़ के आसपास का, 1250 रुपए प्रति शेयर के आसपास टेंडर रूट के माध्यम से यहाँ पर होगा। कैश पोजिशनिंग अगर आप बात की जाए और कैसी और क्या डेवलपमेंट है खास? तो ये बायबैक तो अनाउंसमेंट हो गया है। जो प्रोसेस लगता है वो अबाउट 2 महीने में पूरा हो जाएगा। ये बायबैक हमने इसलिए किया क्योंकि जो श्रीराम के शेयर्स थे उसको हमने बेचा और उसमें कैश 4800 करोड़ हो गया है। इसके कारण जो डेट इक्विटी रेशियो हमारी कंपनी का है आज 1.2 था बायबैक के पहले, और बायबैक के बाद भी सिर्फ 1.3 रहेगा। तो बायबैक और प्रमोटर्स इसलिए नहीं इसमें भाग ले रहे हैं क्योंकि हमारी यही इच्छा थी कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, ज्यादा करके जो छोटे शेयर होल्डर्स हैं, उनको बेनिफिट मिलना चाहिए क्योंकि बायबैक 25% प्रीमियम के ऊपर था। तो इसीलिए अगर जिसी को एनकैश करना है इसको एक अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल रही है, इसी कारण किया है ये बायबैक के कारण। इससे जैसे मैंने कहा खाली शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड होगा और इतना फर्क नहीं पड़ेगा कंपनी में। बिल्कुल, कंपनी पर फर्क नहीं है लेकिन शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी बात है। काफ़ी कैश है, जैसे कि आपने बताया कि श्रीराम में आपने जो शेयर्स बेचे इसके बाद कंपनी के पास बुक्स में काफ़ी बढ़िया कैश देखने को मिला है। क्या आप ये समझ सकते हैं कि आगे भी जाके जो कंपनी की जनरस डिविडेंड की पॉलिसी या फिर और बायबैक्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे? बायबैक और तो नहीं होगा अभी नियर फ्यूचर में क्योंकि फाइनेंस कंपनी है। अल्टीमेटली तो फाइनेंस कंपनी में जो रॉ मटेरियल है वो कैश ही है और ग्रोथ के लिए कैश की जरूरत होगी। तो इसीलिए बायबैक तो मैं और ज्यादा अब थोड़े सालों तक तो नहीं देख रहा हूँ। कुछ सालों तक बायबैक की उम्मीद कम है। लेकिन सर, जैसे कि आपने बताया कि फाइनेंस कंपनी के लिए रॉ मटेरियल पैसा ही होता है, तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि रिटेल और होलसेल बिजनेस की जो ग्रोथ है अगले कुछ तिमाहियों में कैसी लग रही है? आने वाले क्वार्टर्स में बिजनेस आउटलुक अच्छा है। आज हमारा जो रिटेल 55% जो रिटेल का कॉन्स्टिट्यूशन 55% है बुक में, ये बढ़ जाएगा इस साल में। मुझे लगता है 60% तक हो जाएगा। तो रिटेल में ग्रोथ अच्छी है। होलसेल जो हमारा पुराना होलसेल है उसको हम कम करते जा रहे हैं और आप देखेंगे कि जैसे अगले 1-2 क्वार्टर के 2-3 क्वार्टर में ये इम्प्रूवमेंट होगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन और परफॉर्मेंस में और भी। सर, आपने रिलीज में एक और जानकारी दी है कि डीएचएफएल के कुछ होलसेल लोन्स हैं, यहाँ पर भी आपने बिकवाली की है। इसके बारे में थोड़ा सा और बता सकते हैं? ये तो प्रोसेस कंटिन्यूअस प्रोसेस है क्योंकि डीएचएफएल में जैसे होलसेल के लोन्स हैं वो तो काफी डिफिकल्ट लोन्स थे, तो उसमें काफी मेहनत हो रही और जैसे कम होते जाएगा आपको बताएंगे। खाली आप ये ध्यान में रखें कि जब हम लोग ने लिया था इसकी वैल्यू बहुत कम थी। टोटल वैल्यू जो थी बुक्स में वो तो रिकवर हो जाएगी ये साल में। तो वैल्यू काफ़ी कम थी लेकिन ग्रोथ यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिली। शुक्रिया सर, सी बिजनेस को अपना कीमती समय देने के लिए और विस्तार से पूरे बिजनेस के बारे में हमें अपडेट देने के लिए। आस्था है कनेक्टेड हमारे साथ। आस्था, आपने पूरा इंटरव्यू सुना, मैनेजमेंट की कमेंट्री है। आज हालांकि अगर आप देखें तो कमजोर नतीजों के बाद तेज रिएक्शन देखने को मिला, लेकिन बायबैक के ट्रिगर को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और बायबैक को ध्यान में रखते हुए क्या लग रहा है कि स्टॉक में फिलहाल क्या रणनीति बन सकती है? देखिए, स्टॉक अभी कंसोलिडेट करेगा और जो रेंज बन गई है वो 980 से लेके 1100 के बीच के है, तो उसके बीच में घूमता हुआ नजर आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने लिया हुआ है तो होल्ड करें, नई बाइंग अभी ना करें। थोड़ा सा और नीचे आता है तो नई बाइंग देखनी चाहिए, नहीं तो नई बाइंग के लिए तो रुकी जाए। बाकी लिया हुआ है तो होल्ड करना बेटर रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 980 का और इसमें टारगेट इनिशियली तो 1110 1115 के रहेंगे। 1110 1115 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 980 रुपए का आप लगाइए स्टॉप लॉस। खरीदारी की है तो होल्ड कीजिए, नई खरीदारी करने से आपको फिलहाल इस स्टॉक से बचना चाहिए।